नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। आम आदमी पार्टी के नेताओं की उद्दंडता बढ़ती ही चली जा रही है। तो रोज नई नई खबरें आ रही हैं जो इसी से संबंधित होती हैं। देश की संसद जो सर्वोच्च मानी जाती है, जो देश के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उनका आचरण, उनका व्यवहार पूरे देश की जनता देखती है। और देखिए, लोकसभा क्या, राज्यसभा क्या, राज्यसभा में तो जो सांसद होते हैं वो जनता भी नहीं उन्हें चुनती, वो देश के चुने हुए प्रतिनिधि, बिल्कुल जो सिलेक्टेड होते हैं और जो विशेष तौर से जिन्हें चुना जाता है राजनीतिक दलों द्वारा, वो जाने मानी हस्तियां राज्यसभा में आती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राजनीतिक दल, जो आज तक नहीं हुआ, इस प्रकार की उद्दंडता का उदाहरण पेश कर रहे हैं। और ताजा तरीन जो उदाहरण है वो है राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी से आते हैं। ताजा तरीन एक घटनाक्रम में उन्होंने ना सिर्फ राज्यसभा को शर्मसार किया, अपितु देश के लोकतंत्र पर, जो देश के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी छवि को भी बहुत बड़ा धक्का लगाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि आजकल तो संसद की कार्रवाई, चाहे वो लोकसभा की हो या राज्यसभा की, लाइव प्रसारित की जाती है, जिसे करोड़ों लोग उनके व्यवहार को देखकर, उनके आचरण को देखकर, उनका प्रतिनिधि किस प्रकार का आचरण कर रहा है वो प्रत्यक्ष तौर पर देखते हैं। और ये सब खुद अपनी आंखों से, अपने कानों से सुनने के बाद वो लोग चाहे कितनी भी सफाई दें, उस पर कोई यकीन नहीं किया जा सकता। ताजा घटनाक्रम में जो इनके आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हैं राघव चड्ढा, हालांकि पढ़े लिखे हैं, बहुत ही देखने में भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब इनकी पता नहीं स्क्रिप्ट कौन लिखता है, कोई सूत्रधार है इनका, इन सभी का, चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे वो आतिशी मारलीना हो, चाहे वो संजय सिंह हो, या कोई भी हो। जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको ना मानने का और तरह तरह के नाटकबाजी करने का, रोज नए रिकॉर्ड बनाने का, बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, ये एक उदाहरण पेश किया जा रहा है। और एक ये वक्त आ गया है इस समय कि कोई कठोर कानून बनाकर इस तरह की जो हमारी संसद की मर्यादा है उसे किसी तरह से बचाया जाए। अब राघव चड्ढा ने जो कृत्य किया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उन्होंने एक जो अध्यादेश लाया गया था केंद्र सरकार द्वारा, जो दिल्ली के जो अधिकारी थे उनके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, तो वो किसी तरह से रुक जाए, मतलब किसी भी तरह से। तो एक एक मिथ्या इनकी तरफ से, एक ये झूठा एक प्रकरण बनाया गया कि 5 जो सांसद थे उनका नाम एक सिलेक्टिव कमेटी में दिया गया। राघव चड्ढा जी ने बोला कि 5 सदस्य उन्होंने नामित किए, जिनके नाम लिए, और ये कहा कि अध्यादेश को फिलहाल सिलेक्टिव कमेटी में भेज दिया जाए। और जो 5 सदस्यों के उन्होंने नाम लिया, उन्होंने तुरंत इसका प्रतिवाद किया। अब देखिए मामला कहाँ हो। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह जी कह रहे हैं कि बताइए, जो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं देश के, वो ये कह रहे हैं कि इनके झूठे हस्ताक्षर किए गए। अभी तो ये मामला आया ही नहीं कि झूठे हस्ताक्षर किए गए या नहीं किए गए। ये मामला है कि इसमें हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। लेकिन मुख्य रूप से बात तो ये है ना कि एक ये झूठे तौर पे जो ये बनाई गई रिपोर्ट, जिसमें इनके नाम दिए गए झूठे, साइन किए गए नहीं किए गए, तो देखिए जांच का विषय है। प्रिविलेज कमेटी में ये मामला चला गया है, वो इसकी जांच करेगी और जो निष्कर्ष निकलेंगे वो बताएंगे। लेकिन ये भी कोई कम गंभीर मामला नहीं है कि बिना सदस्यों की सहमति के उनके नाम
प्रिविलेज ये सिलेक्टिव कमेटी में दे दिए जाएं और उस पर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सफाई दी जाए। नियम तो ये कहते हैं कि देखिए, जो मामला प्रिविलेज कमेटी में चला गया है, संसद में जो कुछ हो रहा है, कमेटी जांच कर रही है, तो ये मामले कभी भी बाहर नहीं आने चाहिए। एक तो एक इन्होंने नियम का इन्होंने जो है नियम का पालन नहीं किया इस मामले में, और लगता नहीं कि नियम कानून इनके लिए कुछ है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जनता की कैसे प्रतिनिधि है, ये जनता के सामने किस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं। ये अराजकता का एक नया इतिहास कायम कर रहे हैं जो आज तक कभी हुआ नहीं। इनके तो 7-8 सांसद ही हैं राज्यसभा में, एक इनका लोकसभा में आ गया है, लेकिन जितना वितंडा इन लोगों ने फैलाया है, आज तक तो कोई कर नहीं पाया। अब इनके देखिए, अभी सांसद, अभी इनका निलंबन हुआ है राघव चड्ढा जी का। इससे पहले जो इनके संजय सिंह है, वो उनका निलंबन हो चुका है। और कहा यह जा रहा है कि अध्यक्ष के आसन के सामने 56 बार इन्होंने कागज फाड़ के फेंके हैं, नाटक किए हैं, ड्रामे किए हैं, नारे लगाए हैं, तख्तियां लहराई हैं। और भी तो हैं संसद में, सिर्फ इनके ही तो सदस्य नहीं है, और भी हैं। 700 लोगों के 700 लगभग सदस्य हैं राज्यसभा और लोकसभा में। कभी इतना ड्रामा, इतना पाखंड किसी ने नहीं किया। तो अब एक आवश्यकता इस बात की है कि कुछ ना कुछ ऐसा एक कानून बनाया जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र है हमारे देश का, और हमारे देश की संसद का बड़ा ही एक इतिहास रहा है इस मामले में। और जो नियम बनाए जाते हैं वो पालन करने के लिए बनाए जाते हैं, नहीं कि ना कि उनका मुखौल करने, उड़ाने के लिए मनाया जाता है। और इन सबसे आगे तो इनके देखिए केजरीवाल जी हैं। जब भी उन्हें प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ कहना होता है, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ कुछ कहना होता है, तो तुरंत दिल्ली की विधानसभा को खुलवा लेते हैं। जी हाँ, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि इनका आचरण यह है कि जनता की समस्याओं के लिए, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इनको चुना ही नहीं गया जनता की समस्याओं को सुनने के लिए। इनको जनता ने चुना है संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने के लिए, जो देश के प्रधानमंत्री है उन्हें बुरा भला कहने के लिए, और जो संवैधानिक पद हैं उनकी गरिमा को नष्ट करने के लिए। रोज नया ड्रामा, रोज नई कहानी। अब केजरीवाल हो या संजय सिंह, अब गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो उन पर मानहानि का मुकदमा किया है, उसमें ये पेश नहीं हो रहे, बहाने बना रहे हैं जैसा कि इनकी आदत है। कभी दिल्ली में बाढ़ है, कभी कुछ है, लेकिन पेश नहीं हो रहे नए नए बहाने बनाकर। तो जनता इनके ड्रामे रोज रोज सहन करने के लिए अभिशप्त है। तो दोस्तों, मेरा तो ये कहना है कि ये जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक ऐसा सख्त कानून होना चाहिए कि जो इस प्रकार की ये भाषा का, मर्यादा का, और जो टैक्स पेयर के पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है, इतना वेस्ट किया जा रहा है, इस पे रोक लगे। आपको अगर हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।